आजकल बॉलीवुड फिल्मों के अंदर क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री के नाम पे हमें दिखाई जाती है बहुत ही अलग तरीके की चीजें जिनका कि ना कोई सर होता है ना पैर होता है। इन्हीं के बीच नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया है एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका कि नाम है रात अकेली है। ये फिल्म आज ही रिलीज हुई है। क्या ये फिल्म बाकी उन फिल्मों से अलग है, कुछ नया हमें दिखाती है या नहीं, चर्चा करेंगे इसी बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स जिस तरीके की फिल्में हाल में बनाई है, जिस तरीके की वेब सीरीज बनाई है, वो एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी नहीं उतरती हैं। तो ये फिल्म बहुत जरूरी थी नेटफ्लिक्स के लिए कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने और इसको दर्शक पसंद करें। तो साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर में जो एक्टर्स हैं बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। राधिका आप्टे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तिग्मांशु धूलिया और जो इसकी डायरेक्टर है वो है हनीत रेहान। अब अगर बात करें कहानी की, तो कहानी के पहले दृश्य में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लेडीज होती हैं, उनकी बहुत ही निर्दयी तरीके से हत्या कर दी जाती है। हमें कुछ क्षणों बाद पता चलता है कि वो लेडीज रघुवीर सिंह की वाइफ होती हैं। रघुवीर सिंह एक ऐसे आदमी होते हैं जिनका की बहुत ही कैरेक्टर लूज होता है। तो थोड़े दिन बाद वो दूसरी लड़की से, एक बहुत ही अपने कम उम्र के लड़की से शादी करने के लिए प्लान करते हैं और शादी की रात ही उनकी मर्डर हो जाती है। अब ये मर्डर उस पूरे फैमिली में से किसने करा? अब ये केस पहुंचता है जटिल यादव के पास, जिसका कि किरदार निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब जटिल यादव इनके फैमिली के पास आते हैं, वो हर किसी से पूछताछ करते हैं और साथ ही साथ वो बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इतने लोगों में से आखिर मर्डर किया किसने है, इसके पीछे की मोटिव क्या है। और एक तरीके से इस फिल्म की कहानी भी इसी पे रची गई है। अब कहानी के बारे में इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, अदरवाइज वो स्पॉइलर हो जाएगा। मैं बस इतने शब्दों में आपको ही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की ट्विस्ट टर्न्स और जिस तरीके का सस्पेंस फिल्म के अंदर रखा गया है, फिल्म हमें पूरी तरीके से इंगेज करके रखती है और कहीं भी हमें बोर नहीं होने देती है। हालांकि शुरू के कुछ मिनटों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जहां पे कहानी बिल्टअप होना स्टार्ट होता है। बट जिस तरीके से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आप पूरी तरीके से जटिल यादव के साथ इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लग जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जिस तरीके की कास्ट ली गई है इस फिल्म के अंदर में, वो बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, जिस तरीके से राधिका आप्टे ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही साथ तिग्मांशु धूलिया ने परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इतने टाइम के बाद भी राधिका आप्टे ने जब वापसी करी है, तो उनके एक्सप्रेशंस और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जितनी भी हम बढ़ाई करें वो कमी होगी। उस फिल्म की पूरी तरीके से जान है और जटिल यादव को उन्होंने पूरी तरीके से जिया है इस किरदार में। अब अगर हम बात करें इस फिल्म के 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव के बारे में, तो सबसे पहली पॉजिटिव इस फिल्म की, जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो इसकी बेजोड़ कहानी है और जिस तरीके से सस्पेंस क्रिएट करके रखती है लास्ट तक, वो बहुत बेहतरीन है। दूसरी, जिस तरीके से स्टारकास्ट ली गई है वो भी बहुत अच्छी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हनीत रेहान का डायरेक्शन है वो बहुत लाजवाब मुझे इस फिल्म के अंदर लगा, कहीं से मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगा। अब अगर बात करें निगेटिव्स की, तो ये फिल्म 2 घंटे 9 मिनट की है। मेरे हिसाब से अगर सही एडिटिंग करी जाती फिल्म में, तो ये फिल्म शायद और भी छोटी और भी बेजोर और क्रिस्प हो सकती थी। दूसरी, इस फिल्म के अंदर में कुछ ऐसे गाने डाले गए हैं जिसकी मुझे लगता है कि वो जरूरत वहां पे नहीं थी, वो शायद वहां पे फिट नहीं बैठते हैं। अगर आप एक अच्छी क्राइम थ्रिलर फिल्म बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप गाने डालो, जरूरी नहीं है कि उसमें एक्स्ट्रा कुछ आप डालो। एक बहुत ही सिंपल से वे में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर बात करें तीसरी वीक पॉइंट की, तो तीसरे वीक पॉइंट में मुझे बस यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से बोर हो जाते हो, कहानी थोड़ी स्लो होने लगती है, वो एक बहुत ही माइनर सा एक निगेटिव पॉइंट होगा। बट अगर बात करें ओवरऑल फिल्म की, तो ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी पैकेज है और आपको इस वीकेंड पे ये फिल्म जरूर ही देखनी चाहिए, कहीं से भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म की रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। और जिस तरीके से फिल्म ने सब लोगों ने काम किया है, मैं चाहता हूं कि ये फिल्म को आप लोग एक बार जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आपकी और मेरी सोच कहीं भी इस वीडियो में मिली है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ किसी और मूवी या वेब सीरीज की आप रिव्यू चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, या मेरे किसी भी सोशल पेज पे मुझसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।